नमस्कार दोस्तों। आर ओ की परीक्षा में जो सामान्य हिंदी से 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है सिलेक्शन में और प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने में। जुलाई में यह परीक्षा है, इसको दृष्टि में रखते हुए हम लोगों ने सामान्य हिंदी पूर्वावलोकन का अध्ययन आरंभ किया था। यहाँ पर हम यह डिस्कस कर रहे थे, देखने का प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार के प्रश्न आर ओ की परीक्षा में सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं। तो इसमें अब तक 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं जो आप जाकर पीछे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और इसमें प्रथम 2 वीडियोज में हम लोगों ने क्या चर्चा की थी, विलोम शब्दों की। ठीक है, और प्रत्येक टॉपिक पर 6 टॉपिक हैं इसके सिलेबस में। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि संबंधी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द, विशेष एवं विशेषण, पर्यायवाची शब्द। तो हम इन सभी टॉपिक्स पर कोशिश करेंगे कि 2-2 वीडियो बनाए जाएं जिससे इनको आसानी से कवर किया जा सके। और हम इनमें यह देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में आते हैं इन टॉपिक्स से संबंधित। तो इस वीडियो में हम क्या देखेंगे कि वाक्य संबंधी शुद्धियाँ किस प्रकार की होती हैं। इसके अगले वीडियो में वर्तनी संबंधी शुद्धियों की चर्चा करेंगे कि और यह देखेंगे कि वर्तनी संबंधी शुद्धियों से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो वाक्य संबंधी शुद्धियों की चर्चा करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वाक्य भाषा समूह का वह पद होता है जो मनुष्य के विचारों को पूरी तरह से प्रकट करता है, अतः इसकी शुद्धता विशेष रूप से ध्यान में रखी जानी चाहिए। अब इसमें त्रुटियां किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं, तो इसमें जो त्रुटियां होती हैं वह लिंग संबंधी होती हैं। ठीक है, संज्ञा संबंधी होती हैं। इसमें लिंग, वचन और कारक सहित सभी प्रकार की त्रुटियां शामिल रहती हैं। इसी प्रकार सर्वनाम संबंधी त्रुटियां होती हैं जो कि जिसमें उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुरुष सहित सभी प्रकार की त्रुटियां देखने को मिलती हैं। विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी तथा अव्यय संबंधी अन्य त्रुटियां भी वाक्यों की रचना में उत्पन्न होने की संभावना रखती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न अब तक की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसमें लगभग 148 या 142 प्रश्न दिए गए हैं विभिन्न परीक्षाओं में, जो वाक्य रचना संबंधी जो त्रुटियां होती हैं उनसे संबंधित हैं। तो यह बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए, क्योंकि कई बार क्या है ना कि हम PYQ करने के बाद एक तो हमें परीक्षा का ट्रेंड पर पता चलता है, ट्रेंड के बारे में हम जानते हैं। दूसरा, कई बार प्रश्न सीधे सीधे रिपीट होते हैं। ठीक है, तो रिपीटिशन जब भी होगा तो और आप यहाँ से रिवीजन करके जाएंगे तो आप अधिक से अधिक प्रश्न हल करके आएंगे। तो सीधा प्रश्नों पर चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आएं, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। तो इसमें है, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएं, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने गए थे, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देखने जाएंगे। तो चाहिए था को भविष्यकाल के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे उपयुक्त शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, आपको चाहिए था कि आप रोगी को देख आते, यानी इसका बी ऑप्शन। यह प्रश्न क्या है, भूतकालिक क्रिया से युक्त है। ठीक है, अर्थात वाक्य भूतकाल का है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य क्या है। वे ग्रामीण जनता को जगाने के लिए प्रयासरत हैं। देखिए, ग्राम जनता नहीं होती है, ग्रामीण जनता होती है, तो पहला अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ग्रामीण जनता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अशुद्ध हो गया। व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता उपेक्षित है। उपेक्षित नहीं होता है, जब हम उपेक्षित का मतलब है किसी का तिरस्कार करना, जबकि हमें यहाँ पे अपेक्षित होगी, अपेक्षित है। कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं। अगला देखते हैं, महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की महिषी थी। ठीक है, महिषी थी। तो इस प्रकार इसमें सी ऑप्शन, कुछ लोग मिष्ठान के प्रिय होते हैं, यह शुद्ध वाक्य होगा। पहले में ग्रामीण की गलती है, दूसरे में व्यवसाय के लिए मुझे आपकी सहायता अपेक्षित थी होगा, और तीसरे में महारानी लक्ष्मीबाई महाराज गंगाधर राव की पत्नी थी। ठीक है, तो इस प्रकार सही वाक्य क्या होगा, सी। निम्नांकित वाक्यों में एक वाक्य अशुद्ध है। इसकी देखिए, प्रश्न भी अच्छे से पढ़ना है। इसमें दोनों में शुद्ध वाक्यों को पूछा गया है
और अगले तीसरे प्रश्न में अशुद्ध वाक्य को खोजना है। ठीक है, तो हमें देखना है कि उपरोक्त पंक्ति अच्छी नहीं है, तो यहाँ पे दो अशुद्धियाँ हैं। उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त होता है, और नहीं पे बिंदी नहीं लगी है। ठीक है, सब्जी महंगी है, गीता ने पत्र लिखा, मोहन पौधे सींच रहा है। तो पहला ही वाक्य इसमें, क्योंकि हमें अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, तो पहला ही वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए कूट के अनुसार उत्तर दीजिए। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए। ठीक है, इसमें से क्या करना है, ये कूट के माध्यम से कि कितने अशुद्ध हैं और कितने शुद्ध हैं, ये कूट में दिया गया है, इसके अनुसार हमें उत्तर देना है। संजीव ने मिठाई और पापड़ खाए, शीतांशु ने दूध और रोटी खिलाई, श्याम ने बैल और घोड़ा मोल लिए, तुमने रुपये दिया। तो यहाँ पे ये अशुद्ध हो गया। ठीक है, तुमने रुपये दिए, तुमने रुपया दिया होगा, रुपया दिया, अथवा यहाँ पे अथवा क्या होगा, रुपये दिए। ठीक है, बहुवचन के साथ बहुवचन, एक वचन के साथ एक वचन, इस प्रकार आएगा। तो डी तो गलत हो गया, तो इसमें हमें डी अशुद्ध है। तो इसमें देखिए, यही एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें डी अशुद्धि की बात की गई है। ठीक है, तो कुछ एलिमिनेशन भी हम लगा सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको एक ऑप्शन आ रहा है, तो आप देखिए कि वो ऑप्शन आपकी अनुसार किस मतलब किस यहाँ पे वर्ग में दिया गया है। तो ऑप्शन इसका उत्तर डी होगा, जो कि इसमें ए बी सी तीनों वाक्य शुद्ध हैं और डी अशुद्ध है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में हमें एक शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। कृपया एक गिलास पानी दीजिए। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह नहीं होता है, वे होते हैं। ठीक है, हमें शुद्ध वाक्य चुनाव करना है, तो यह गलत हो गया। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, 7वीं होता है, 7वीं कक्षा। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलत है। सरयू नदी का पाठ बहुत लंबा। जब भी हम किसी नदी का नाम लिखते हैं तो उसके आगे फिर नदी शब्द नहीं लगाते हैं, यहाँ पे सीधा होगा सरयू का पाठ बहुत लंबा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे सही शुद्ध वाक्य क्या होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द चयन की दृष्टि से इनमें से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य का चुनाव यहाँ पे करना है। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है। नागरी भाषा नहीं होती, नागरी लिपि है। ठीक है, लिपि शब्दों के चुनाव से संबंधित त्रुटि है। राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। इसमें लिखा है राजा हरिश्चंद्र के सदृश्य कोई सत्यवादी नहीं हुआ, तो सदृश होता है, सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं। देखिए, पद्य के सभी भागों को चरण कहते हैं, तो केवल चौथे भाग को चरण यहाँ पे लिखा है, केवल चौथे भाग के संदर्भ में चर्चा की गई है। तो दूसरे भागों को क्या कहेंगे, कुछ तो कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। पद्य के सभी भागों को चरण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत है। अब रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो ये वाला वाक्य सही होगा, डी ऑप्शन इसमें से सही है, शुद्ध है। सातवां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित, आप लोग यहाँ से व्याख्या पढ़ लीजिएगा, जिसको भी पीडीएफ चाहिए। देखिए, हमारा टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मान लीजिए आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप वहाँ पे हमें ज्वाइन करके ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं। वो चैट ऑन है सभी के लिए, वहाँ पे ग्रुप में मेंशन कर सकते हैं, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। तो सातवां प्रश्न है, वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। चहार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। ठीक है, तो चहार दीवारी नहीं होता है, देखिए चहार दीवारी होता है, दीवारी। ठीक है, तो ये गलत हो गया। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। उपरोक्त वाक्य का, जहाँ भी उपरोक्त आए तो उसको तुरंत कट कर देना है, क्योंकि उचित शब्द क्या होता है, उपर्युक्त। शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। शिक्षणेतर नहीं होता है, यहाँ देखिए शिक्षणेतर होगा, डबल ता नहीं आएगा, मतलब आधा ता साथ में नहीं आएगा। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य क्या होगा, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अन्य दोनों वाक्य गलत हैं, अन्य तीनों वाक्य गलत हैं। उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली है। प्रयुक्त वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। एक वाक्य है, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली,
प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। किस प्रकार की अशुद्धि है, तो आइए हम देखते हैं इसमें किस प्रकार की अशुद्धि है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है, ऐसा तो नहीं लग रहा है। विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, सजा विदेशी शब्द है। अच्छा, इसमें सी ऑप्शन है, दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, कोई अशुद्धि नहीं है। तो सी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि दंड और सजा समानार्थी शब्द हैं, इनको एक साथ उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका सही वाक्य होगा उसे मृत्युदंड मिला है या उसे सजा मिली है। कुछ एक ही मतलब दंड और सजा में से कोई एक शब्द प्रयुक्त किया जाएगा। प्रश्न 9 है, इसमें से एक ऐसे वाक्य का चुनाव करना है जो शुद्ध है। ठीक है, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। मुक्त कंठ के बाद कोई भी मतलब जो ऐसा कनेक्टिंग वर्ड नहीं इसमें लगाते हैं कि मतलब मुक्त कंठ से नहीं आएगा। ये वाला वाक्य सही है, क्योंकि उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। पहला वाला वाक्य सही कैसे होगा, उसने मुक्त कंठ बढ़ाई की, ये होता, से नहीं होता, सही हो जाता। प्राणी मात्र का कल्याण करो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। तो प्राणी मात्र जैसे शब्दों के साथ समस्त उपयोग नहीं किया जाता है। आपकी आयु 40 वर्ष है। ठीक है, आयु संपूर्ण आयु के लिए प्रयोग की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जब हम किसी पर्टिकुलर एक आयु की बात करते हैं या उम्र की बात करते हैं तो उसके लिए सब उपयुक्त शब्द क्या है, उम्र अथवा अवस्था। ठीक है, तो ये लिखा अगर जो यह लिखा गया होता आपकी उम्र 40 वर्ष है, ठीक है, तो सही होता। आपकी अवस्था 40 वर्ष है तो भी सही होता। ठीक है, तो इस प्रकार प्रश्न 9 को हमने देखा है। प्रश्न नंबर 10, इसमें भी एक शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। आपत्ति प्रकट नहीं की जाती, आपत्ति की होगा। प्रकट शब्द का अनावश्यक रूप से प्रयोग हुआ है, प्रकट कट जाएगा, तो ये दोनों वाक्य गलत हैं। तमाम देश भर में तमाम शब्द नहीं होगा। जब भी ऐसा शब्द किसी देश के पहले उपयोग हो जाए, ठीक है, तो वो वाक्य गलत हो जाएगा। देश भर में यह बात फैल गई। ठीक है, इस प्रकार से वाक्य सही होता। तो इसमें शुद्ध वाक्य का है क्या है, ए ऑप्शन सही है। उस जंगल में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। 11वां प्रश्न, एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, कौन सा शुद्ध वाक्य है पता करना है। मैं अनेकों बार, अनेकों काट दीजिए इसको, क्योंकि अनेकों में अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता है। मूल्य की जब बात आती है तो उसे आंकते हैं, नापते नहीं हैं। ठीक है, आंकते हैं, इसका क्या होगा, आंका। मूल्य का आकलन किया जाता है। तो इसका सही शब्द क्या मतलब सही वाक्य क्या होगा, इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। नापा यहाँ पे गलत हो जाएगा। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। आप केवल इतना ही कर सकते हैं। आप केवल और इतना ही, ये दोनों रिपीटिशन है एक तरीके से। इतना ही में ही केवल भी जुड़ा हुआ या केवल में इतना ही भी शामिल है। तो इन दोनों में से केवल या इतना ही में से एक ही शब्द का प्रयोग होना चाहिए। तो सही ऑप्शन क्या है, सी, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। अशुद्ध वाक्य का देखिए, अब यहाँ पे हमें अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। इस कार्य में बहुत विलंब हो गया है। रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो ये प्रश्न अक्सर यह वाक्य अक्सर पूछा जाता है, एक गुलाब की माला खरीद लेना। तो गुलाब की माला एक गुलाब से नहीं बनती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक शब्द का उपयोग जो किया गया है वो उसका स्थान सही नहीं है। गुलाब की एक माला खरीद लेना ऐसे होना चाहिए था। तो यही वाक्य अशुद्ध है, डी होगा। बाकी तीनों वाक्य शुद्ध हैं। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है। यहाँ भी अशुद्ध वाक्य का चयन करना। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। तो स्पष्टीकरण करना नहीं होता, सही होगा इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। तो यही प्रश्न, यही जो ऑप्शन है वो सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। करना हटा देंगे तो यह वाक्य शुद्ध हो जाएगा। प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर से क्यों आए। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपये मिले। ये तीनों वाक्य शुद्ध हैं।
निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, अधीन होता है, अधीन नहीं होता है, अधीन था। इन सब छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, निरपराध होता है। हमने विलोम शब्दों में भी ये बात देखी थी कि अपराधी का विलोम क्या होता है, निरपराध होता है, निरपराध। ठीक है, ये होगा, निरपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, तो यही ऑप्शन सही होगा। उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, पैतृक होगा, पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है इसमें। 15वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। इसमें अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। वह अनेकों मामलों में, देखिए फिर से अनेकों आ गया, तो इसको काट दीजिए, पूरा वाक्य भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना, तो यही पहला ऑप्शन इसका सही हो गया, क्योंकि यही वाक्य अशुद्ध है। नुपुर की ध्वनि मनमोहक है। आपकी मनः कामना पूरी हो। मनीषीगण मेरी बात पर ध्यान दिए। तीनों वाक्य क्या हैं, सही हैं। 16वां प्रश्न, शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। सांसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, तो गलत हो गया, क्योंकि सांसारिक होता है। ठीक है, ये सांसारिक नहीं होगा, सांसारिक होगा। सांसारिक नहीं होगा, सांसारिक होगा। ये भी बड़ा मात्रा हो गई यहाँ पर भी। ठीक है, ये गलत होगा। निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, तो ये सही होगा, क्योंकि ये देखिए निरपराध यहाँ पे उपयुक्त किया गया है, निरपराधी नहीं है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो लिपि नहीं होता है, लिपि होती है, लिपि। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पूरे सभी वाक्यों में वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ हैं। अत्यधिक होता है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। प्रश्न संख्या 17, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। फिर से अशुद्ध शब्द का चुनाव, अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। इसका तात्कालिक प्रभाव पड़ा। ठीक है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। भारत एक समृद्धशाली देश है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब भी हम पत्र किसके नाम पर लिखा गया, या पर शब्द का उपयोग नहीं होना चाहिए, या इसका सही क्या होगा, पर हटा दीजिए। पत्र किसके नाम लिखा गया है। इसी प्रकार 1 रुपये, एक यहाँ पे एक वचन की बात की जा रही है, आगे रुपये बहुवचन में लिखा गया है, तो यहाँ पे शुद्ध क्या होगा, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, और हैं पे बिंदी आएगी। तो ये दोनों वाक्य अशुद्ध हैं। आयोग ने भी इसको आगे चलकर दोनों वाक्यों को अशुद्ध माना था, और बाकी ए और डी वाक्य शुद्ध हैं। 18वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है, यानी कोई एक वाक्य शुद्ध होगा और बाकी सभी अशुद्ध हैं। तो मेरे लिए ठंडी बर्फ़ और गर्म आग ले आओ। बर्फ़ और ठंडी, बर्फ़ ठंडी ही होती है, आग गर्म ही होती है। तो गर्म और ठंडे, ये जो 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। व्यायाम करना चाहिए जिससे स्वस्थ रहें, स्वस्थ नहीं रहें। स्वास्थ्य होता है या स्वस्थ होता है, स्वस्थ रहें, या नहीं आएगा और था पूरा रहेगा। ठीक है, एक एक करके सभी मर गए। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। ठीक है, एक करके सभी मर गए, इसमें क्या देखते हैं, सी ऑप्शन में क्या अशुद्धि है। करके शब्द का प्रयोग करना अनुचित है। इसमें होगा एक एक सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, एक एक कर सभी मर गए, करके नहीं होगा, एक एक कर सभी मर गए। तो ये प्रथम तीनों वाक्य अशुद्ध हैं, डी वाक्य सही है। 19वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। पूजनीय होता है या पूज्य व्यक्ति होता है, पूज्यास्पद नहीं होता है। तो यही वाला शब्द, ये जो वाक्य है अशुद्ध हो गया है। ए वाक्य, ए ऑप्शन अशुद्ध है, यही ऑप्शन सही होगा। आगे दूसरे जो ऑप्शन है देख लेते हैं। दक्षिण भारत के लोग हिंदीतर भाषी हैं। ठीक है, हिंदी नहीं बोलते हैं। सुरेखा ने गीत की 2-4 कड़ियाँ गाईं। अब परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। तो अशुद्ध वाक्य ए है। 20वां प्रश्न, कौन सा वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, चरखा चलाना, काटना नहीं होता, चरखा चलाना चाहिए। ये तो गलत हो गया।
उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया। देखिए हम पिछले भी देख चुके थे, से मुक्त हस्त के बाद के से ऐसे कुछ शब्द लगते हैं तो ये सब गलत हो जाते हैं, वाक्य गलत हो जाते हैं, तो ये भी गलत है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो तरुण और नवयुवकों, या तो तरुण होता, हमारे यहाँ तरुण की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है ऐसा होता है, या नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, तो इन दोनों में से कोई एक शब्द ही उपयोग हुआ है। मुझसे यह काम संभव नहीं है, तो डी ऑप्शन सही है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 21वां प्रश्न है, राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, राम और श्याम से संबंधित चर्चा। इसमें बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि राम और श्याम संबंधी चर्चा में श्याम, ये जो संबंधित शब्द है ये केवल श्याम से संबंधित है, इसी को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, विषयक चर्चा नहीं होती है और राम और श्याम से संबंधित चर्चा भी नहीं होती है, तो इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह मीठे पानी का एक कुआं है, कुआं गलत लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? अभी हम देख चुके हैं, 1 रुपया होता है, 1 रुपया में कितने पैसे होते हैं, ये सही होगा। आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा, ऑप्शन सी सही है। साधु को शिक्षा दो, साधु को भिक्षा दो, साधु नहीं होता, देखिए साधु गलत लिखा है, साधु होता है, साधु 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 को भिक्षा दो, तो इस प्रकार ऑप्शन सी सही हो गया 22वें प्रश्न में। प्रश्न संख्या 23, शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। नौकर आटा पिसवाने ले गया, देखिए पिसवाया क्या जाता है, गेहूँ, ठीक है, आटा नहीं पिसवाया जाता है, तो ये गलत हो गया। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, ये भी गलत हो गया, गुलाब के एक फूल की माला लानी है, एक शब्द का प्रयोग यहाँ पे गलत है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, ज्वर सर्वोत्कृष्ट थोड़ी होता है, ऐसे होना चाहिए, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, तो सर्वोत्कृष्ट शब्द का जो उपयोग हुआ है वो गलत स्थान पर हुआ है। परमात्मा के अनेक नाम हैं, तो ऑप्शन डी सही हो गया। ठीक है, 24वां प्रश्न देखते हैं। एक शुद्ध वाक्य है, इसका चुनाव करना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, हर एक विद्यार्थी, ठीक है। यहाँ पे जो हर एक स्वयं में बहुवचन है, ठीक है, इसका विद्यार्थियों, इसके साथ बी में क्या किया गया है, हर एक के साथ विद्यार्थियों को प्रयोग किया गया है, क्योंकि जबकि हर एक स्वयं में बहुवचन है, तो यहाँ पे या तो होता विद्यार्थियों को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े, या फिर हर एक को चाहिए कि वह हिंदी की अनेक पुस्तकें पढ़े। आगे सी और डी में देखते हैं, यहाँ पे अनेकों अनोखों शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए ये तीनों वाक्य गलत हैं और ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध है। मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है। यहाँ पे हमें अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला देखते हैं, मोहन गेहूं पिसवाने चक्की पर गया है, यहाँ पे ये सही लिखा है। पिछले अभी हमने देखा था आटा पिसवाने की बात की जा रही थी, वो वाक्य अशुद्ध था। निर्दय व्यक्ति से मित्रता नहीं करनी चाहिए, यह भी सही है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ठीक है, तो उसके घर के पास मिठाई की एक दुकान है, एक शब्द जो है उसका सही से उपयोग नहीं है, यही वाक्य अशुद्ध है, तो यही यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त कथन असत्य है, ये भी सही है, ठीक है। ये एक तरीके का कंफ्यूज करने के लिए दिया है, यह वाक्य है जिसमें से हमें यह देखना है कि यह अशुद्ध रूप से लिखा गया है या शुद्ध रूप से लिखा गया है, तो यह शुद्ध है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, उसका चुनाव करना है। मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है, इन दोनों में केवल एक ही अंतर है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, ठीक है। तो इसमें शुद्ध क्या होगा? सी, यह कविता अनेक भाव प्रकट करती है। पहला वाक्य कैसे शुद्ध होगा? मुझसे यह काम संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है तब शुद्ध होगा, ठीक है। वह बिल्कुल बात नहीं करना चाहता, तो यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल बात नहीं करना चाहता या नहीं आएगा, इस प्रकार यह अशुद्ध है। इन दोनों में केवल यही अंतर है, तो केवल और यही एक साथ प्रयोग नहीं होंगे,
तो इस प्रकार इन दोनों में यही अंतर है, यह वाक्य सही होगा। 27वां प्रश्न देखते हैं। एक वाक्य शुद्ध है, इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद भी हमसे हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो भूलें के साथ यहाँ पे हैं होगा, तो ये गलत हो गया है। इसके बावजूद भी हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूल हो जाती है। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी लिखने में बहुत भूलें हो जाती हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि ए और बी में सार्वनामिक त्रुटि है और सी में वचन संबंधित त्रुटि है, ठीक है। जैसे ए और बी में हमसे शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए हम लोगों से, ठीक है। यहाँ हम लोगों का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वचन संबंधी, लिखने में बहुत भूल हो जाती है, यहाँ पर भूलें होना चाहिए, भूलें हो जाती हैं, ठीक है, तब सही होता। अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। देश की वर्तमान और मौजूदा एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे। मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तो यही अशुद्ध है, बी वाला। बाकी पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया, मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं, तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। ये तीनों वाक्य सही हैं। ये तीनों वाक्य क्या हैं, सही हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए हैं। एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी। तो एकत्रित और भीड़ दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे, भीड़ जय जयकार कर रही थी। इसी प्रकार निर्दयी शासक नहीं होते हैं, निर्दय शासक होते हैं। अनेक निर्दय शासक हुए हैं, ठीक है। तो ये वर्तनी के दृष्टिकोण से गलत है। तो ये दोनों वाक्य गलत है। हमें शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तो अगले पेज पर देखते हैं। गांधी जी चरखा चलाते थे। तो भाई चरखा चलाना होता है, जहाँ भी आए चरखा काटते थे या चरखा काटा जाता है, तो वो गलत होगा। तो ये वाक्य सही हो सकता है। एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकल गए। एक एक करके छात्र कक्षा से निकल गए, ऐसा होना चाहिए। तो गांधी जी चरखा चलाते थे, चलाते थे, यह वाक्य सही होगा। यहाँ होना चाहिए एक एक कर, प्रत्येक होना नहीं चाहिए, एक एक कर छात्र कक्षा से निकल गए। 30वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। खेत जोतने के पारंपरिक उपादान नहीं होगा, साधन होगा। पारंपरिक साधन हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी, देखिए ये तो गलत हो गया, ऐसे ही ये भी गलत है, ये भी, क्योंकि निरपराध होता है। निरपराध के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उसी स्तर के नृत्यांगन नहीं है। नृत्यांगन नहीं होता है, पुल्लिंग क्या होगा, नर्तक होता है, नर्तक। तो ये वाक्य सही कैसे होता, श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है, उनके पति उस स्तर के नर्तक नहीं है, तब सही होता है। ये भी गलत है। शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए, यानी शुद्ध वाक्य कौन सा होगा, डी। फिर से शुद्ध वाक्य, कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका चुनाव करना है। स्वामी विवेकानंद का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमेरिकियों पर घड़ों पानी पड़ गया। बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को होता है। अवकाश ऑफिसेस में होता है, कार्यालयों में होता है। बंदी होगी, बाजार की बंदी होती है, बंदी, ठीक है, बाजार बंद है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, ठीक है। वह दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। तो यहाँ पे स्त्री और वैधव्यता दोनों में से एक शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, इस तरीके से होना चाहिए, क्योंकि वैधव्य कौन होता है, स्त्री होती है, विधवा, ठीक है। इसलिए वैधव्यता में स्त्री शब्द समाहित है। मैं सपरिवार आनंदित हूँ, मैं सपरिवार सानंदित हूँ। तो यहाँ पे देखिए ढंग से पढ़ना है, सानंदित नहीं आनंदित होगा, तो यह भी गलत है। अब सही कौन सा है, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, क्योंकि ये तीनों बी सी डी तीनों गलत हो गए हैं। 31वां प्रश्न हमने देख लिया है। आइए 32वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, ठीक है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है, यही वाक्य सही है, ठीक है। प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है।
तो अच्छा सद्भाव क्या होता है? अच्छा नहीं यूज होगा, सद्भाव जब हम रखते हैं तो उसका मतलब ही होता है अच्छा भाव। मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। तो यहाँ पर फिर से वही अधिकांश के साथ भाग नहीं आएगा, अधिकांश में भाग समाहित है। यहाँ पे अधिकांश का मतलब है अधिक से अधिक भाग बच्चों की पढ़ाई में खर्च हो जाता है। इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। अभी हमने पीछे भी देखा था कि करना, स्पष्टीकरण के साथ करना करने नहीं लगेगा। तो ये तीनों वाक्य गलत हैं। शुद्ध वाक्य क्या है? पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। प्रश्न संख्या 33 एक शुद्ध वाक्य है। यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पर्दार्पण होते ही मैं जाग गया। चोर घुसते हैं, पर्दार्पण नहीं करते हैं। ये कोई फिल्म थोड़ी हो रही है कि पर्दार्पण हुआ है। तो यह वाक्य गलत हो गया। अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। यह सही हो सकता है। कक्ष में असंख्य जनसमूह उपस्थित था। तो असंख्य नहीं होगा, जनसमूह में आए होंगे लोग तो असंख्य होंगे या अधिक संख्या में होंगे। रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। अब यहाँ सबसे सुंदर होना चाहिए या फिर तुलसी की सुंदरतम कृति है, इन दोनों में से मतलब अगर जो सबसे शब्द प्रयोग किया जाएगा तो केवल सुंदर होगा, सुंदरतम नहीं होगा। सुंदरतम का मतलब ही सबसे सुंदर होता है। ठीक है, तो यह भी वाक्य भी गलत है। यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है? अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है, बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित शब्दों में से एक वाक्य अशुद्ध है। अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र दिया। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया। अर्पित किया हो सकता है। महादेवी ने सरस्वती को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हाँ, श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए जाते हैं। रानी ने बुद्ध को अहिंसा का भाव अर्पित किया। ठीक है। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। देखिए, प्रदान जब कोई करता है तो हायर अथॉरिटी जो बड़े पद पर होता है वो दूसरों को प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर ये कौन सा वाक्य अशुद्ध होगा? डी। छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र अर्पित किया सही होगा, या अभिनंदन पत्र भेंट किया वो भी सही होगा। अगला देखते हैं प्रश्न, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तूफान में सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? तो तूफान से सैकड़ों लोग मर गए, में की जगह से होगा, और सैकड़ों मर गए, लोग का प्रयोग यहाँ पे संदिग्ध है। हालांकि सैकड़ों लोग मर गए भी सही होगा, लेकिन तूफान में की जगह से आएगा। तूफान से सैकड़ों लोग मर गए। दूसरा आदमी कौन था? यह सही है, यानी ए अशुद्ध है। ए अशुद्ध है। और आगे देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन है इसमें। डॉक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया, सही है। सड़क के दोनों ओर आलीशान इमारतें हैं। तो यहाँ पे इमारतें होनी चाहिए, इमारतें, अंग की बिंदी होनी चाहिए तापे। तो ये दोनों ए और डी वाक्य अशुद्ध हैं यहाँ पर, यानी ए और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। इसको आयोग ने भी माना है आगे। और चलिए 36वां प्रश्न है, शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। शोक है कि आपने मेरे पत्रों पर कोई उत्तर नहीं दिया। दुख है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। क्षोभ है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया। तो शोक है, दुख है, क्षोभ है, ये सब नहीं होता है जब पत्र का कोई उत्तर नहीं देगा। खेद व्यक्त करते हैं कि खेद है कि आपने मेरे पत्रों का कोई उत्तर नहीं दिया, यानी ए बी सी ये ऑप्शन गलत है, डी सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। तो हलवाई की एक दुकान है, ये इस तरीके से होगा, तो ए गलत हो गया। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है, ये भी गलत है क्योंकि एक हलवाई की नहीं, हलवाई की एक दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान, तो यहाँ पे एक के बाद बहुवचन लगा दिया गया, ये भी गलत होगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये सही है, डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अनेक होते हैं, हम पहले भी देख चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, ये भी गलत है, यहाँ भी अनेकों है। श्री कृष्ण को अनेकों नाम से पुकारा जाता है, ये भी गलत है। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, यहाँ भी ऑप्शन डी सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 39वां प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य, देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो मक्खियाँ भिन बनाती हैं या मधुमक्खियाँ भिन बनाती हैं?
ठीक है। तो भिनभिना, भंवरे भिनभिनाते नहीं है। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, यह सही हो सकता है। देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं, तो यह अशुद्ध हो जाएगा। देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो भिनभिनाना यानी ए और डी तो भिनभिनाना शब्द की वजह से गलत हैं। और क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा बी, देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 40 प्रश्न संख्या 40। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। उसकी शंका का निवारण हो गया है, यह सही है। शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई है। नहीं, शंका का निवारण ही होता है, समाप्त नहीं होती है। उसकी शंका का समाधान हो गया है, उन्हें अब शंका नहीं रही है। तो इसमें दो ऑप्शन सही माने गए थे। उसकी शंका का समाधान, निवारण और समाधान दोनों शब्द समान होते हैं, इसलिए उसकी शंका का समाधान हो गया है। तो इसमें गलत हैं, बी और डी सही हैं, ए और सी। इसमें देखिए कौन सा ऐसा वाक्य जो शुद्ध वाक्य है जो संयुक्त वाक्य भी है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ, तो ये संयुक्त वाक्य नहीं है, सामान्य वाक्य है, तो ये गलत हो गया। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ, ठीक है, कॉमा नहीं लगेगा, अतः। ठीक है। तो यहाँ पर बी वाक्य भी गलत हो गया। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, यह वाक्य बिना कॉमा के एक संयुक्त, मतलब जो संयुक्त शब्द के साथ संयुक्त वाक्य बन रहा है। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, इस प्रकार यह वाक्य शुद्ध होगा। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है, तो यह वाक्य भी अशुद्ध है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य अशुद्ध है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है देखते हैं। काशी सदैव से भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, रही होगा, ठीक है, रही है। काशी स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त की जाती है। गांधी जी का चरखा चलाना अशुद्ध है, तो यानी यही अशुद्ध होगा। गांधी जी का चरखा चलाना स्वदेशी का प्रतीक था, ठीक है। वन्य जीवन के कष्टों का भय भी सीता को राम के अनुगमन से नहीं रोक सका। अपनी कुशल रणनीति से शिवाजी ने विपक्षियों के छक्के छुड़ा दिए थे। ये तीनों वाक्य सही हैं, ये तीनों वाक्य सही हैं। आगे शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 43 में, वे सब प्रकार के दोषों से विहीन हैं। वे सब प्रकार के दोषों से हीन हैं, वे सब प्रकार के दोषों से मुक्त हैं, वे सभी ही दोषों से मुक्त हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि हीन विहीन नहीं होता। हीन विहीन दूसरे शब्द अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, और यहाँ पर सभी ही दोषों से मुक्त हैं, इसलिए यह वाक्य गलत होगा। प्रश्न संख्या 44, एक वाक्य शुद्ध है, उसका पता लगाना है। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। ठीक है। गिलास ऊपर तक दूध से ठसाठस भरा हुआ है, ठसाठस भरा हुआ है, यह गलत है। सीधे होता गिलास दूध से भरा हुआ है। ऊपर तक भी भरा रहेगा, जब भरा हुआ है तो ऊपर ही तक भरा होगा ना। तो गिलास ऊपर तक दूध से ठसा था, तो ऊपर तक और ठसाठस ये शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। गिलास दूध से भरा हुआ है। प्रबुद्ध विद्यार्थियों को शिक्षक का केवल संकेत मात्र ही पर्याप्त होता है। केवल संकेत, केवल और मात्र ही, ये दोनों शब्द एक साथ उपयोग नहीं होंगे, इसलिए ये वाक्य दोनों बी और सी गलत हैं। शिक्षक ने विद्यार्थियों को आतंकवाद के ऊपर निबंध लिखने का आदेश दिया। के ऊपर नहीं होगा, आतंकवाद पर, ठीक है, आतंकवाद पर निबंध लिखने का आदेश दिया, यह भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। पृथ्वीराज चौहान ने यदि राजनीतिक चातुर्य का परिचय दिया होता तो आज भारत का इतिहास कुछ और ही होता। इस प्रकार 44 प्रश्न संख्या 44 सही है। कौन सा वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है? वह दंड देने के योग्य है। ठीक है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है। तो इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वह दंड देने, दंड के योग्य है होगा। दंड देने प्रयोग नहीं किया जाता है, वह दंड के योग्य है। इस प्रकार ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही अशुद्ध है। 4 विद्यार्थी नकल करते हुए पकड़े गए, ये सही है। मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, सही है। उन्होंने अभी अभी खाना खाया है, सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? 46 प्रश्न है। मैं सारी रात भर जागता रहा। सारी और रात भर एक साथ
प्रयोग नहीं होगा। मैं पूरी रात भर जागता रहा, यहाँ पर भी पूरी और भर एक साथ प्रयोग नहीं होगा, दोनों ऑप्शन गलत हैं। मैं सारी रात जागता रहा, ये सही होगा। मैं पूरी रात में जागता रहा, ये भी गलत होगा। पूरी रात में का जो प्रयोग है वो अनुचित है। 47, प्रश्न संख्या 47, शुद्ध वाक्य चिन्हित कीजिए। उसके प्राण निकल गए। उसका प्राण निकल गया, उसका प्राण पखेरु उड़ गया। ठीक है, प्राण पखेरु हो गए, पखेरु का मतलब ही होता है उड़ जाना। उसका प्राण उसका खत्म हो गया, ये भी इसमें शब्द आगे पीछे प्रयुक्त हुए हैं, तो इसमें ऑप्शन सही होगा उसके प्राण निकल गए। ठीक है, प्राण जो होते हैं बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन बी भी गलत होगा। उसका प्राण निकल गया सही नहीं होगा, उसके प्राण निकल गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। उसने मिष्ठान खरीदा। मिष्टान और मिष्ठान दोनों शब्द सही होते हैं। मिष्टान खरीदा। भोजन बहुत गरिष्ठ था। गरिष्ठ और गरिष्ठ, ठीक है, यहाँ देखिए गरिष्ठ और गरिष्ठ दोनों शब्द सही हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, गरिष्ठ शब्द ज़्यादा सही होता, तो ऑप्शन इसमें ए सही है, बी गलत हो जाएगा। पंत जी को पष्टि पूर्ति पर रूपांबरा कृति भेंट में दी गई, ये भी गलत है। और आप तो अंतर्धान हो गए। अंतर्धान ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है, अंतर्धान। ठीक है, ये देखिए अंतर्धान होता है। प्रश्न संख्या 49, कौन सा शुद्ध है। मैंने बाज़ार से सामान खरीदा। उसने बाज़ार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। तो इसमें क्या होगा, मैंने बाज़ार से सामान खरीदा शुद्ध है। मैंने बाज़ार से सामान खरीदा, ये शुद्ध होगा। उसने बाज़ार नहीं जाना है गलत होगा। उसे बाज़ार नहीं जाना है सही, इसका सही क्या होगा, उसे बाज़ार नहीं जाना है। हम तो आपको बता दिए थे, तो इसमें होगा मैंने आपको बता दिया था, कुछ इस तरीके से। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी वाक्य गलत है। 49 में ए सही होगा। प्रश्न संख्या 50, कौन सा वाक्य शुद्ध है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है। विद्या श्रेष्ठ धन होता है। धन का उपयोग जो होता है वो पुल्लिंग के रूप में किया जाता है, इस प्रकार बी कथन सही होगा। विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है। विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, तो इस प्रकार कौन सा शुद्ध वाक्य क्या होगा, बी, विद्या श्रेष्ठ धन होता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था। अहिल्या नहीं था, अहल्या था, अहल्या। ठीक है, अहिल्या गलत है। राजीव निरपराधी, राजीव निरपराध है। हम बार बार देख रहे हैं निरपराधी से संबंधित अशुद्धियाँ आ रही हैं, यह भी गलत है, यह भी गलत है। अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए। संवाद नहीं होगा, संवाद होता है, संवाद नहीं होगा, संवाद। संवाद पर प्रकाश डालिए। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ये ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। यहाँ ताज़े गन्ने का रस बिकता है। ताज़े गन्ने का रस नहीं होता है, गन्ने का ताज़ा रस होता है। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है। ताजी गन्ने का रस, ये भी, तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। अगला प्रश्न, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया का शुद्ध रूप क्या होगा। ठीक है, शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर उसका होश भाग गया। होश भाग गया नहीं होगा। शेर को देखकर वह बेहोश हो गया। शेर को देखकर वह भयभीत हो गया। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए, यानी उपरोक्त इस वाक्य को से संबंधित ऐसा कौन वाक्य जो सही होगा, तो डी सही होगा। शेर को देखकर उसके होश उड़ गए। ठीक है, प्रश्न संख्या 53 थी। आइए 54 देखते हैं। देखिए एक चीज़ सीख लीजिए कि हिंदी में दर्शन, समाचार, दाम, हिस्से, हिज्जे, भाग्य और आंसू सदा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 54, कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमने अभी देखा था कि संपूर्ण शब्द का प्रयोग नहीं होगा। भाई ने भाई के साथ सलाह की, तो भाई ने भाई से सलाह की या भाई ने भाई को सलाह दी, ऐसे होगा। कृपया प्रश्नोत्तर शीघ्र दें, पत्रोत्तर शीघ्र दें। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दें, यह वाक्य सही होगा, शुद्ध वाक्य है। पहले वाले में क्या गलत है, व्यर्थ की बात करने से कोई लाभ नहीं है, ऐसे होना चाहिए। यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है, इस प्रकार यह गलत होगा।
महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति, इसमें से एक उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए। महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति पाई जाती है, क्या पाई जाती है? निर्लिप्तता पाई जाती है, लिप्तता पाई जाती है, निपटता पाई जाती है या निष्कपटता पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन ए होगा, महान व्यक्तियों में भौतिक वस्तुओं के प्रति निर्लिप्तता पाई जाती है, निर्लिप्तता। प्रश्न संख्या 56, शुद्ध वाक्य छांटिए। रेखा ने भोजन कर ली है, गलत हो जाएगा। रेखा भोजन कर ली, रेखा भोजन कर ली, ये भी गलत है। रेखा भोजन कर ली है, ये भी गलत है। रेखा भोजन किया, पुरुष नहीं है, रेखा स्त्री है। रेखा ने भोजन किया है, ठीक है। इस प्रकार वाक्य कौन सा होगा? ई सर्वाधिक शुद्ध है, रेखा ने भोजन किया है, ठीक है। सही क्रम वाला विकल्प चुनें। देखिए इसमें 5 1 2 3 4 5 वाक्य दिए गए हैं, इनको सही क्रम में अरेंज करना है। आगे इसका कोट दिया गया है, तो इसमें है, घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। ठीक है, आगे देखते हैं कि कैसे इसको हम उचित रूप में अरेंज कर सकते हैं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? उसने उद्यान को पहचान लिया, ठीक है, यानी उसने उद्यान को पहचान लिया। बी, सबसे पहले बी आएगा, ठीक है। इसको छोटा कर लेते हैं एक बार। वह समझ गया कि वह कहाँ है, वह समझ गया कि वह कहाँ है। इसके बाद तीसरा आएगा 1, फिर 3, ठीक है, फिर 4 आएगा, वह इलाहाबाद में ही तो है, घर सड़क के उस पार था, लाउदर रोड के पास, उसने उद्यान को पहचान लिया, यानी 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, ठीक है, 2 3 4 5 1, 2 3 4 5 1, बी ऑप्शन सही होगा। उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया वह कहाँ है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर, घर सड़क के उस पार था। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आयोग में पूछे जाते हैं। देखिए यदि आपके पास PDF नहीं है तो आप, फिर से मैं बता रहा हूँ कि एक टेलीग्राम मेंस राइटिंग के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब हमें वहाँ से जुड़कर, हमारे साथ जुड़कर वहाँ कमेंट में PDF हिंदी PDF ROARO के लिए मांग सकते हैं, मैं आपको सेंड कर दूंगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न संख्या 58 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आँखों से देखी घटना है, यह आँखों देखी घटना है, यह सही होगा, से नहीं आएगा। यह आँखों द्वारा देखी गई घटना, यह भी नहीं होगा। आँखों द्वारा भी देखी गई घटना, ये भी नहीं होगा, यानी A C D गलत है। आँखों का देखने के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसके साथ किसी भी कारक विभक्ति का प्रयोग अनावश्यक है। जितनी भी कारक विभक्तियाँ हैं, से, द्वारा, ये गलत हैं। आगे देखिए अशुद्ध वाक्य क्या होगा? यह आँखों से देखी घटना है, यह शुद्ध है, और यह आँखों देखी घटना यह शुद्ध है। आगे देखते हैं कौन सा वाक्य शुद्ध है। आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, विचित्र बुद्धि नहीं होती है। आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, ये भी नहीं होगा। आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं? किसी छात्र के पास विलक्षण बुद्धि है, इसी प्रकार आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, यानी ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शरतकालीन दिनों में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। शरतकालीन दिनों, ठीक है, तो ऐसा होगा, शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। यहाँ पे के दिनों में, ये भी दोनों वाक्य गलत हैं। आगे देखते हैं 61 में, पहले बी और ए और बी गलत हैं। यहाँ पे देखिए शरतकाल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है, ये वाक्य सही हो जाएगा। शरतकाल के दिनों में, फिर से दिनों में, शरतकाल का जब इसके साथ काल शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसलिए दिनों में, जहाँ बाकी तीनों वाक्यों में दिनों में जो प्रयुक्त हैं वो गलत होंगे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही खट्टी है, दही खट्टा है, दही खटास है, दही खटाई है। दही खटाई नहीं है, दही खटास भी नहीं है, दही खट्टी भी नहीं है, दही खट्टा है। क्योंकि इकारांत शब्द, हिंदी के बहुधा इकारांत शब्द जैसे गली, टोपी, उदासी आदि स्त्रीलिंग के अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं, परंतु अपवाद स्वरूप पानी, दही, घी, मोती आदि सब पुल्लिंग के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो इस बात को याद रखना इम्पॉर्टेंट है। कौन सा वाक्य शुद्ध है?
सुरेश को एक पाती लिखना है। सुरेश ने एक पाती लिखनी है। सुरेश के लिए एक पत्र लिखना है। ठीक है, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। बाकी सुरेश को यहाँ पे को नहीं आएगा, सुरेश ने यहाँ पर भी नहीं आएगा। सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, लिखना होगा, सुरेश के लिए पत्र लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ पे अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुँच गए। सड़क पर बहुत भीड़ है। बहुत शब्द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि सड़क पर भीड़ है यानी बहुत होगा। ठीक है। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक हैं। अच्छा, इसमें सड़क पर बहुत भीड़ है। ठीक है, यह वाक्य शुद्ध है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। तो इसमें हर जो है यह क्या है कि हर एक खिलाड़ी अर्थात एक वचन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर पहुंच गए के स्थान पर गया होगा। हर एक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गया, या फिर होगा प्रत्येक खिलाड़ी मैदान पर पहुंच गया। सड़क पर बहुत भीड़ है, तो यही वाक्य अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना, तो यही ऑप्शन सही होगा। ये वाक्य गलत है, बाकी सभी वाक्य सही हैं। अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। तीनों वाक्य सही हैं। प्रश्न संख्या 65, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रश्न है, सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है? दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए, अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, कोई दुष्टता करता है तो तुरंत सज़ा नहीं दे देते हैं। अशिष्ट व्यक्ति को भी तुरंत सज़ा नहीं देंगे। शत्रु को सज़ा तब देंगे जब उसको पकड़ पाएंगे ना। अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका विलोम होता तो क्या होता? निरपराध को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। निरपराध को निरपराध, अपराधी का विलोम क्या होता है? निरपराध होता है। ठीक है। शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। छठे प्रश्न में गुरु आ रहा है, गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, गुरुजी आ रहे हैं। इसमें क्या होगा? तो ये गुरु जो बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, ठीक है, ये गलत होंगे। इसमें उपयुक्त वाक्य क्या होगा? गुरु आ रहे हैं। ठीक है। अभी यहाँ पे पहला भी आ तो गुरु आ रहा नहीं, गुरु आ रहे हैं। इनको पुल्लिंग बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो बिंदी होनी चाहिए। आ रहे हैं ऐसे होना चाहिए, तब सही होता। शब्दानुक्रम में सही वाक्य क्या है? शब्द के क्रम के अनुसार वाक्य कौन सा सही? वह गरीब आदमी था वह गरीब आदमी, वह आदमी गरीब था गरीब वह आदमी। तो इसमें सही होगा वह आदमी गरीब था, वह गरीब आदमी था। ठीक है, वह गरीब आदमी था, वह आदमी गरीब था। ठीक है, इस प्रकार से सी ऑप्शन सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यातपूर्ण है, तो विख्यात होना चाहिए, विख्यातपूर्ण नहीं होना चाहिए। आपका शासन संबंधी कार्य अधिक विख्यात है। आपको भूमि भवन वाहन का अभिनव सुख की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे होगा भूमि भवन वाहन के सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, यह समाचार पूरे देश भर में, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। तो ये शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। तो पहला भी हम देख चुके हैं गलत है, दूसरा भी गलत है और तीसरा भी गलत है। तुम्हें कल कुछ हो जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा, यानी डी ऑप्शन जो है वो सही है। इसमें शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। राजपथ की सड़क नहीं होती, राजपथ स्वयं में सड़क है, तो बी गलत हो गया। शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच निकला। शिकारी ने उस पर गोली चलाई किंतु वह शेर बच निकला। कुछ इस तरीके से होना चाहिए, यानी ये भी गलत है। उस समय चरखा चलाना भी एक अनुशासन था। ये वाक्य सही होगा। ए में क्या है?
प्रस्तुत वाक्य में अपनी तथा तक प्रयोग असंगत हैं। रोगी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, यानी अपनी नहीं होना चाहिए और तक नहीं होना चाहिए। रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था, ये होगा तब सही हो जाएगा। बाकी हमने देख लिया है, ऑप्शन डी सही होगा। ऊँटों का, इसमें से एक उपयुक्त शब्द का चुनाव करना है जिससे वाक्य शुद्ध हो जाए। ऊँटों का कारवां जा रहा था, काफिला जा रहा था, जत्था जा रहा था, बेड़ा जा रहा था। तो ऊँटों का काफिला होता है, ऊँटों का काफिला जा रहा था। ठीक है। 71 प्रश्न है, प्रश्न संख्या 71 है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी अनधिकार, पहले में है यह आपकी अनाधिकार चेष्टा है। दूसरे में है, दूसरा वाक्य है यह आपकी अनधिकार चेष्टा है। यह आपकी चेष्टा अनाधिकार है। डी ऑप्शन है यह चेष्टा आपका अनधिकार है। तो ये गलत हो गया। देखिए अनधिकार होता है, अनधिकार। बाकी सब में अनाधिकार की बात की गई, देखिए यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। और भी गलतियाँ हैं लेकिन आप यहीं से इसको निकाल सकते हैं। प्रश्न संख्या 72, कौन सा वाक्य शुद्ध है? उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। तो हमने देखा था अधिकांश के साथ भाग नहीं आएगा, भाग अधिकांश गंवा दिया ऐसे होगा। वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग, फिर से अधिकांश भाग गंवा बैठा, भाग नहीं आएगा। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला, फिर से भाग शब्द, अधिकांश के साथ भाग शब्द लगा है, इसलिए तीनों वाक्य गलत हो गए। यहाँ पे क्या है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 73 और 74 एक ही प्रकार की अशुद्धियों से संबंधित हैं। उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ कर दिया, तो यहाँ पे भाग हटा देंगे तो शुद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी भाग लगा हुआ है, मुझे इसका अधिकांश भाग मिला, तो अधिकांश मिला, शुद्ध शब्द क्या होगा? मुझे इसका अधिकांश मिला, मुझे इसका अधिकांश मिला। इसी प्रकार 73, प्रश्न संख्या 73 में उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया, यह शुद्ध होगा। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं, कौन सा वाक्य सही है? श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से वापस लौटे। लौटना ही मतलब जब लौटता है इंसान तो वापस ही लौटता है। ठीक है। इस प्रकार वापस और लौटे एक साथ प्रयुक्त नहीं होंगे, ये गलत होगा। डी ऑप्शन सही होगा, श्री राम 14 वर्ष के बाद वन से लौटे। प्रश्न संख्या 76, शुद्ध वाक्य कौन सा है? यह रुमाल अच्छी है, उसकी दही खट्टी है, दही खट्टा होता है, कई हाथियाँ जा रही हैं। ठीक है। अनेक या हाथियाँ जा रही हैं, ऐसे हाथी जा रहे हैं होना चाहिए। सी में भी लिंग संबंधी त्रुटि है, कई हाथी जा रहे हैं। उसका मकान बहुत अच्छा है, तो रुमाल अच्छी है गलत है। ये बाकी सभी में लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, लिंग संबंधी अशुद्धियाँ हैं यहाँ पे। उसका मकान बहुत अच्छा है, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, उसका मकान बहुत अच्छा है। इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं इसमें से क्या अशुद्धियाँ हैं। सी में जो वाक्य सी है वो शुद्ध है। सी वाक्य क्या है? इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी देख लेते हैं। इस वर्ष पहाड़ों पर जमकर तुषारपात हुआ है, यह वाक्य सही है। डॉक्टर गुप्ता हमारे प्रभारी हैं, प्रभारी गलत लिखा है, प्रभारी होंगे, प्रभारी। आज मैं 31 वर्ष का हो गया हूँ, तो इसमें क्या शुद्धि है? देखिए 31 होगा, 31 के स्थान पर 31 होना चाहिए। 31, अब देखिए यहाँ पे 31 है। ठीक है, 31 होना चाहिए, 31। हमें कभी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, तो इसमें क्या गलती है? हतोत्साह वर्तनी त्रुटिपूर्ण है, इसके स्थान पर होना चाहिए हतोत्साहित वर्तनी अपूर्ण है। ठीक है, तो हमें कभी हतोत्साह नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हतोत्साहित गलत है। प्रश्न संख्या 78, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मेरा गुप्त रहस्य कोई नहीं जानता, रहस्य गुप्त ही होता है भाई, तो इस प्रकार दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे, यह वाक्य गलत है।
श्याम सज्जन आदमी हैं, तो इसमें आदमी का प्रयोग अनुचित है, श्याम सज्जन हैं। ठीक है, इस प्रकार से होगा, श्याम सज्जन है, तो ये गलत है। उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, उत्तर का अधिकांश भाग पहाड़ी है, फिर से अधिकांश के बाद भाग आ गया है, इसलिए गलत है। इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है, तो यानी ऑप्शन डी सही है। इनमें से यानी तीनों ऑप्शन इस तरीके से भी अशुद्ध हैं और ऐसे भी, यह वाक्य जो है वो शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है ना, तो इनमें से एक भी वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से एक वाक्य अशुद्ध है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं। राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था। आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि, प्रत्येक वर्ग होता है, प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, तो यह वाक्य अशुद्ध है। डी अशुद्ध होगा, बाकी तीनों शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा। बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना। अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला। देखिए, अमित ने जेब से 10 रुपये का नोट निकाला, सही है। बच्चे ने कहा था कॉमा पर आपने नहीं सुना, यह भी सही है। अध्यापका नहीं होता है, अध्यापिका होता है। अध्यापिका। अध्यापिका सही होगा। कवि ने संपादक को एक कविता भेजी, तो यह ऑप्शन सही है क्योंकि अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है हमें। बाकी तीनों वाक्य ए सी डी सही हैं। तो 80 प्रश्न हो गए हैं, हमें 142 प्रश्न करने हैं। आगे देखते हैं। जब भी आपको लगे स्पीड स्लो है तो आप अपने यूट्यूब में वीडियो में 2 नंबर या 1.5 नंबर पर लगाकर सुनिए, तो अधिक उपयोगी होगा आपके लिए। वीडियो रिकॉर्डिंग तो हम नॉर्मल आवाज़ में ही करेंगे, इसकी स्पीड नॉर्मल ही रहेगी क्योंकि कई लोगों को फिर अधिक स्पीड होने पर भी प्रॉब्लम होती है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। पेड़ का पत्ता गिरी, पेड़ का पत्ता गिरी नहीं होता, गिरा होगा। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा। अब इसमें पेड़ की पत्ता गिरा, गिरी, दोनों गलतियां हैं। पेड़ में से पत्ता गिरा, तो पेड़ में या से दोनों में से एक उपयोग होगा और में तो होगा नहीं, यानी से होगा। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये भी गलत है, यानी पेड़ से पत्ता गिरा। 81 में डी सही है। निम्नलिखित में से एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है। संभवतः मैं रविवार को जाऊंगा। जीती मक्खी निगली नहीं जाती। विद्या सदैव, सदैव होता है। ठीक है, यहाँ पे एक ध्यान दीजिए, सदैव लिखा है, सदैव लिखा है, तो ये सदैव होता है। साथ रहने वाला धन है, यानी त्रुटिपूर्ण यही है, डी। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, यह गलत है। ए बी डी सही है, वाक्य सही हैं। और ऑप्शन कौन सा सही है? सी। इसमें से एक वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी अशुद्ध शब्द का चुनाव करना है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, आपने उसे टका सा जवाब दे दिया। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, भी सही है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, ये भी सही है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, ये भी सही है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े, ऐसे होगा। एक पैर में थोड़ी गिरे होंगे, गुरु जी के पैरों पर गिर पड़े, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यही सही है, विकल्प यही सही है, लेकिन यहाँ पे ग्रामर अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है जो शुद्ध नहीं है, तो इस प्रकार डी ऑप्शन शुद्ध नहीं है। एक वाक्य त्रुटिपूर्ण है, यहाँ पर भी अशुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। निरपराधी को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, तो यहाँ पे निरपराध, जहाँ भी ऐसा दिखे ना तुरंत उसको निरपराध को सज़ा नहीं दी जानी चाहिए। नहीं, एक ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए सही होगा क्योंकि यही वाक्य अशुद्ध है। वह सकुशल घर पहुंच गया, ये भी सही है। मोती सीप में पलता है, ये भी सही है। व्यापारी ने 5 कुंतल कोयला खरीदा, ये भी सही है। आगे देखिए, निरपराधी से संबंधित है, तो यहाँ पे अशुद्ध वाक्य निरपराधी को दंड नहीं देना चाहिए, यह अशुद्ध है। और निरपराध को दंड नहीं देना चाहिए, यह शुद्ध है। आगे फिर देखते हैं 86 प्रश्न संख्या। एक वाक्य अशुद्ध है, वो अशुद्ध कौन सा होगा? हम लोग आपका आभार मानते हैं, यह सही है।
तुमने उसे बैठने को क्यों नहीं कहा, यह भी सही है। अगले शनिवार को शीला छुट्टी पर रहेगी, यह भी सही है। वह कमरे में जाकर सो गया, वह कमरे में सो गया, ठीक ऐसे होगा, वह कमरे में सो गया। जाकर शब्द का प्रयोग गलत है, जाकर हटा दो। तो बाकी ये वाक्य यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यही वाक्य अशुद्ध है। प्रश्न संख्या 87, इसमें से कौन सा एक अशुद्ध है। उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। दूसरा है राम सीता और लक्ष्मण वन गए, को गलत होगा यहाँ पे, को का जो प्रयोग है ना वो गलत है। राम सीता और लक्ष्मण वन गए, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी, ये सही है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, ये भी सही है। आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं, ये भी सही है। राम सीता और लक्ष्मण वन को गए, ये अशुद्ध है क्योंकि इसमें को नहीं लगेगा, तो ऑप्शन यही सही होगा। श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। जल से पौधे सींच रहा है, इसमें श्याम पौधे सींच रहा है यानी जल से ही सींच रहा होगा। अब कोई चीज़ मिट्टी से तो सींची नहीं जाती है, या मिट्टी के तेल से, पेट्रोल से। तो श्याम पौधे को जल से सींच रहा है, इसमें भी जल से है, इसमें भी जल से है, इसमें भी जल से, यानी ये तीनों वाक्य गलत होंगे, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चुनाव करना है। वह उद्दंडनीय है, शुद्ध दंडनीय है होगा। वह दंड भोगने योग्य है, दंड योग्य होगा, भोगने नहीं होगा। वह दंड योग्य है, हाँ ठीक है, यही ऑप्शन सही है। वह दंड देने योग्य, ऑप्शन सी सही है इसमें, ठीक है। तो 89 प्रश्न हमने कर लिए हैं। आइए देखते हैं 90 प्रश्न संख्या 90। इसमें से एक अशुद्ध वाक्य है, उसमें बचपन है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। तो इसमें उसमें बचपन है, ठीक है, उसमें बचपना है, वह बचपन से नटखट है, तुम बचपन से सीधे हो। ये तीनों वाक्य सही हैं, लेकिन यह वाक्य गलत है, बाकी तीनों वाक्य सही हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं, या पीछे भी आ चुका है, पीते हैं होगा, पीते हैं, तो देख लीजिए, पीती हैं ये गलत हो गया, पीते हैं, ठीक है, ये यही सही है, ये सही हो गया। यहाँ पर भी पीती हैं गलत हो गया, पीती हैं गलत हो गया। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं सही होगा, क्योंकि यदि वाक्य में भिन्न लिंग के एक वचन का प्रयोग हो तो क्रिया पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है। यहाँ पे भिन्न लिंग क्या है, बाघ और बकरी, तो क्रिया क्या होगी, लास्ट वाला जो शब्द होगा, तो क्रिया क्या होगी, पुल्लिंग एवं बहुवचन हो जाती है, पीते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पीते हैं, जो पीते हैं वह क्रिया है और यह पुल्लिंग है और बहुवचन में है, इस प्रकार इस वाक्य सही होगा। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है। मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये ऑप्शन डी होगा। हम इस प्रकार की कई ऑप्शन देख चुके हैं कि मिठाई की दुकान है, एक मिठाई की दुकान है, मिठाई की एक दुकान होगा। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आते हैं तो एक जो शब्द है इसका सही से प्रयोग कर लीजिए तो शुद्ध वाक्य निकल आएगा। तो यहाँ पे एक पानों की दुकान है, ये तो गलत हो गया, एक पान की दुकान स्थित है, ठीक है। देखिए दुकान और दुकान, ठीक है, दोनों सही होंगे। ध्यातव्य है कि दुकान एवं दुकान दोनों शब्द सही हैं। जब वाक्य में पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा हो तब दुकान शब्द का प्रयोग किया जाएगा। इसके विपरीत जब वाक्य में स्त्रीलिंग का प्रयोग हो रहा हो तो दुकान का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका यह प्रश्न हो सकता है सभी में दुकान लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे दुकान भी सही है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, हेतु नहीं होता है, ठीक है। पति पत्नी जब झगड़ते हैं तो उसका कोई कारण होता है, यानी ऑप्शन सी सही है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 94। यहाँ देखिए अशुद्ध वाक्य क्या है, वह पतिव्रता स्त्री है। पतिव्रता है तो स्त्री ही होगी, यानी अशुद्ध वाक्य क्या होगा, वह पतिव्रता है। इसी प्रकार वह मन से डरा करता है, वह डरा करता है, जब कोई डरेगा तो मन से ही डरेगा। तो अशुद्ध वाक्य क्या है, वह मन से डरा करता है, और शुद्ध वाक्य क्या है, वह डरा करता है। चलिए अशुद्ध वाक्य अगला देखिए 96।
उपरोक्त वाक्य सही है। उपरोक्त जब भी आएगा गलत हो जाएगा, क्योंकि सही शब्द क्या होता है? उपर्युक्त। उपर्युक्त वाक्य सही है, ठीक है। अशुद्ध वाक्य, उसे मृत्यु दंड की सज़ा मिली। फिर देखिए, दंड के साथ सज़ा का प्रयोग नहीं होना चाहिए, उसे मृत्यु दंड मिला, ये वाक्य सही होगा। 98, शराब पीना विष से भयंकर है। भयंकर नहीं होता है, शराब पीना विष से हानिकारक है, ठीक है। सही शब्द क्या होगा? शराब पीना विष से हानिकारक है। 99 शब्द, अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक घूमता रहा। घोड़ा घूमता नहीं है, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है। अश्वमेध का घोड़ा निर्विघ्न चतुर्दिक दौड़ता रहा, ये वाक्य सही होगा। प्रश्न संख्या 100, पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा पैतृक होता है। यहाँ पे देखिए अंतर आपको पता चल जाएगा, पैतृक और पैतृक संपत्ति में उसका भी हिस्सा है। तो अशुद्ध और शुद्ध वाक्य आप देख सकते हैं। इस प्रकार 3 पेज और पढ़ने हैं अभी। देखिए, अशुद्ध वाक्य क्या होगा? मेरा प्राण संकट में है। तो मेरा प्राण नहीं होता, प्राण जो होते हैं बहुवचन में होते हैं, मेरे प्राण संकट में है। अशुद्ध वाक्य, पद्मावती अपनी सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध है। तो पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सौंदर्यता नहीं होगा। पद्मावती अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। उन्होंने मुस्कुरा दिया, वे मुस्कुरा दिए, उन्होंने नहीं होगा, ठीक है। क्रिया संबंधी अशुद्धि है, उन्होंने मुस्कुरा दिया, वे मुस्कुरा दिए। अशुद्ध वाक्य क्या है? दर्शक गणों से अनुरोध है। दर्शक अपने आप में गण ही हैं, तो दर्शकों से अनुरोध है। शुद्ध वाक्य क्या होगा? दर्शकों से अनुरोध है। अशुद्ध वाक्य, घड़ी में कितना बजा है, ये गलत है। शुद्ध वाक्य क्या है? घड़ी में कितने बजे हैं। आगे 106 नंबर, अशुद्ध वाक्य क्या है? मुझे संतोष अनुभव हो रहा है, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? मुझे संतोष की अनुभूति हो रही है, ठीक है। संतोष का अनुभव नहीं किया जाता है, बल्कि संतोष की अनुभूति की जाती है। अशुद्ध वाक्य, प्रश्न संख्या 107, वे चुप लगा गए, ये गलत हो गया। वे चुप रह गए, यह सही है। प्रश्न संख्या 108, मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, ये गलत है। कहीं आप लाइन में लगेंगे तो किसी से ये नहीं कहेंगे मेरे पीछे तुम्हारा नंबर है, आप ये कहेंगे मेरे बाद तुम्हारा नंबर है, ठीक है। चलिए 109 प्रश्न, एकाध ऐसी बातें और देखने में आती हैं, ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा? ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, ठीक है। एकाध जो शब्द है वह एक वचन है, अतः एकाध के साथ बात होगा, बातें नहीं, तथा हैं के स्थान पर है लिखा जाएगा, ठीक है। इस प्रकार एकाध ऐसी बातें और देखने में आती हैं, तो यह गलत हो गया, और एकाध ऐसी बात और देखने में आती है, यह सही हो गया। 110 प्रश्न संख्या, प्रत्येक आदमियों को वहाँ जाना चाहिए। तो प्रत्येक आदमियों को, यहाँ वचन संबंधी त्रुटि है, यह गलत है। इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? प्रत्येक आदमी को वहाँ जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है, अगले वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। अगले वर्ष नहीं है, अगला तो आने वाला वर्ष होता है, तो पिछले या गत वर्ष हमने नौकरी शुरू की थी। प्रश्न संख्या 112, यहाँ प्रातःकाल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है। यहाँ प्रातःकाल के समय का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, ये गलत है। यहाँ प्रातःकाल का दृश्य, काल के साथ समय नहीं लगाएंगे, दोनों समानार्थी शब्द हैं। यहाँ प्रातःकाल का दृश्य बड़ा ही सुहावना होता है, यह सही है। संख्या 113, आज मैं प्रातःकाल के समय वहाँ गया, फिर से समय लगा दिया, गलत हो गया। आज मैं प्रातःकाल वहाँ गया, सही हो गया। 114, मैं प्रातःकाल के समय जाऊँगा, फिर से वही एक सेम गलती पिछले 4-5 प्रश्नों से हो रही है। तो आप देख सकते हैं, काल के साथ समय नहीं लगेगा। मैं प्रातःकाल जाऊँगा, प्रातःकाल आऊँगा, मैं प्रातःकाल के समय जाऊँगा, मैं प्रातःकाल के समय आऊँगा, मैं प्रातःकाल आऊँगा। तो अशुद्ध क्या है? मैं प्रातःकाल के समय आऊँगा। शुद्ध क्या होगा? मैं प्रातःकाल आऊँगा। अगला प्रश्न देखिए, यह कविता अनेकों भावों को प्रकट करती है। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, तो इसमें अनेकों जहाँ भी होगा गलत हो जाएगा। यह कविता अनेक भावों को प्रकट करती है, सही होगा।
फिर से वही बार है, अनेकों बार देख चुका हूँ, गलत है। अनेक बार देख चुका हूँ, सही है। वहाँ अनेकों लोग थे, गलत है। वहाँ अनेक लोग थे, सही है। अगला देखते हैं, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, गलत है। ये गलत क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सब में अनेकों आ रहा है बार बार, यहाँ भी अनेकों आया है, यहाँ भी अनेकों आया है। सही कौन होगा? अनेक। श्री कृष्ण के अनेक नाम सही, अनेक नाम हैं। अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया, ये भी गलत है। अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया, यह सही होगा। मैं अनेकों बार बनारस गया हूँ, गलत है। मैं अनेक बार बनारस गया हूँ, सही है। अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए, गलत है। अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए, सही है। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं, ठीक है, यह गलत है। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण करने के लिए बाध्य हैं, गलत है। आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं। स्पष्टीकरण किया नहीं जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 122 हो गया है। अब 23 पे आते हैं। 123, मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी। खरीदी होगा ना, खरीदे नहीं होगा, ये गलत है। मैंने बाजार से धागा, कंघी, दर्पण और पुस्तकें खरीदी, यह सही होगा। वाक्य में कई वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। जो वस्तु सबसे बाद में प्रयोग की जाती है, जो वस्तु सबसे बाद में प्रयोग की जाती है, उसी के अनुरूप क्रिया के लिंग का प्रयोग किया जाता है। पुस्तकें सबसे बाद में प्रयोग हुई, इसलिए स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया खरीदी होनी चाहिए, ठीक है। ये ध्यान में रखा जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। 124, वे इंदौर के वजनदार विद्वान हैं। वजनदार विद्वान नहीं होता है, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। तो ये इस तरीके से शुद्ध वाक्य होगा, वे इंदौर के प्रतिष्ठित विद्वान हैं। उसका गुस्सा उबल रहा था, गलत है। उसका गुस्सा उफान पर था, ये सही होगा। उबल रहा था इसलिए उसका गुस्सा उफान पर था, ऐसे होगा, ठीक है। आम और कलम शब्द संज्ञा हैं, तो शब्द नहीं होगा, वो ऑलरेडी शब्द ही हैं। आम और कलम शब्द ही हैं, वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आम और कलम शब्द हैं। आम और कलम संज्ञा हैं, ये सही होगा। 127, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, यह गलत है। मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, ठीक है। तो इस तरीके से बोलचाल की भाषा में भी आप इन त्रुटियों का ध्यान रखें। अशुद्ध वाक्य होगा, मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है, और शुद्ध वाक्य होगा, मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 128, हम एक साथ शपथ के नीचे इकट्ठा हुए। शपथ के लिए इकट्ठा होते हैं, शपथ के नीचे इकट्ठा नहीं होते हैं। हम एक ध्वज के नीचे इकट्ठे हुए हैं, ये वाक्य सही होगा। अशुद्ध वाक्य क्या है? हम एक शपथ के नीचे इकट्ठे हुए हैं, ये गलत है। प्रश्न संख्या 129 देखते हैं। PYQ के संदर्भ में यह अंतिम पेज है। तो अशुद्ध वाक्य है, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशा है। आशा नहीं होती, आशा सकारात्मक है, यानी उसे उत्तीर्ण होने की आशा होता तब सही होता। उसे अनुत्तीर्ण होने का भय है, ठीक है, यह वाक्य सही होगा। उपरोक्त वाक्य गलत है। ये लोग परस्पर एक दूसरे से घृणा करते हैं, गलत है। ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, परस्पर और एक दूसरे का एक साथ प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ये लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, सही है। अशुद्ध वाक्य, हमें परस्पर एक दूसरे से सहायता करनी, फिर से परस्पर और एक दूसरे को एक साथ लगा दिए हैं, तो यहाँ सही वाक्य क्या होगा? हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। राजेश्वर चित्र खींच रहा था, चित्र बनाया जाता है, ठीक है, फोटो खींचा जाता है। तो राजेश्वर चित्र खींच रहा है, गलत है। राजेश्वर चित्र बना रहा है, यह सही है। सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है, तो प्रसिद्ध बुरी तरह से नहीं होगा, सुधीर कुख्यात है, ठीक है। प्रसिद्ध तो सकारात्मक बात है कि हरिवंश राय बच्चन प्रसिद्ध हैं अपनी कविताओं के लिए, या अब्दुल कलाम आज़ाद एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। यहाँ पर सुधीर बुरा इंसान है, इसलिए वह कुख्यात होगा, ठीक है। यह दवात मत छुओ छूट जाएगी, टूट जाएगी। यह दवात मत छुओ टूट जाएगी, अशुद्ध है। दवात मत छुओ टूट जाएगी, यानी यहाँ पे यह शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अगला प्रश्न है, उसे बीना बजाना नहीं आता है, उसे वीणा बजाना नहीं आता, ठीक है। तो अशुद्ध वाक्य है, बीना बजाना नहीं आता है, उसे वीणा बजाना नहीं आता, यह शुद्ध होगा। अगला प्रश्न है 136, कमीज की आस्तीन फटी है, और ये अशुद्ध है। कमीज की आस्तीन फटी है, यह शुद्ध है। पहले में आस्तीन है, कमीज की आस्तीन फटी है, अशुद्ध है। कमीज की आस्तीन फटी है, शुद्ध होगा। फिर से देखिए, चहार दीवारी के उस पार खाई है,
ठीक है। यह अशुद्ध है, चहारदीवारी तो सही लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उस पार खाई है, तो उस शब्द का प्रयोग नहीं होगा, चहारदीवारी के पार खाई है, यह सही होगा। नायक का पति विदेश में है, नायक नहीं होता है, नायिका होता है, यह गलत है, नायिका का पति विदेश में है, सही है। अगला प्रश्न है, दिवाकर वैद्य को नारी का ज्ञान अच्छा है, नारी नहीं होता है, नाड़ी होता है, ठीक है, यह अशुद्ध हो गया। दिवाकर वैद्य को नाड़ी का अच्छा ज्ञान है, ठीक है, यह वाक्य सही है। मनोहर का मकान श्याम से ज़्यादा बेहतर है, यह वाक्य अशुद्ध है। मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है, ज़्यादा बेहतर क्या होगा, ठीक है, बेहतर ही होगा तभी वो ज़्यादा है, तो यह वाक्य सही है। नीचे वाला मनोहर का मकान श्याम से बेहतर है। 141 प्रश्न संख्या है, पर्वत का शिखर ऊंचे हैं, तो यहाँ पे का नहीं, के का प्रयोग होगा, पर्वत के शिखर ऊंचे हैं। अंतिम प्रश्न है, डाल में चिड़िया बैठी है, तो डाल में चिड़िया बैठी है, यह अशुद्ध है। डाल पर चिड़िया बैठी है, यह शुद्ध होगा। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो भी PYQ पूछे गए हैं वाक्य अशुद्धियों से संबंधित, उनको हमने किया है। आइए कुछ अध्ययन खंड इस किताब में दिए गए हैं, उनको भी जल्दी से कर लेंगे। यहाँ पे हमने पहले से ही निशान लगा रखा है, हम एक बार पढ़ेंगे और उससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के वाक्य शुद्ध होते हैं और किस प्रकार के वाक्य अशुद्ध होते हैं। तो ये 2 पेज का स्टडी मटेरियल है, 1 2 3 पेज का है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार पढ़ना है, जितना भी टाइम लगेगा पढ़ लेते हैं, जिससे आप लोग अगर जो आप इसको ईयरफोन के साथ भी सुन लेंगे तब भी हो जाएगा। अशुद्ध वाक्य, महात्मा गांधी के संदेशों से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। शुद्ध वाक्य क्या होगा, महात्मा गांधी के संदेश से देश सर्वाधिक प्रभावित हुआ। संदेशों नहीं होगा, संदेश होगा। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा, तो रविवार एक दिन ही है, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। अशुद्ध वाक्य है, अब विंध्याचल पर्वत हरा भरा हो गया, तो विंध्याचल स्वयं में पर्वत है, तो इसमें पर्वत शब्द का प्रयोग नहीं होगा। अब विंध्याचल हरा भरा हो गया। अगला, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ गए थे, तो 20 तारीख स्वयं में दिन है, इसलिए तुम 20 तारीख को कहाँ गए थे, शुद्ध वाक्य होगा, दिन हट जाएगा, तुम 20 तारीख को कहाँ रहोगे, ठीक है। अशुद्ध वाक्य था, तुम 20 तारीख के दिन कहाँ रहोगे। अगला अशुद्ध वाक्य है, भारत गुलामी की दास्ता से मुक्त हुआ, तो गुलामी या दास्ता में से कोई एक शब्द प्रयोग होगा। भारत गुलामी से मुक्त हुआ अथवा भारत दास्ता से मुक्त हुआ। अगला है, प्रातःकाल के समय घूमना चाहिए, तो समय नहीं आएगा इसमें, क्योंकि प्रातःकाल स्वयं में समय है, तो प्रातःकाल घूमना चाहिए, शुद्ध वाक्य होगा, प्रातःकाल घूमना चाहिए। अशुद्ध वाक्य है, तुम गीता की पुस्तक पढ़ो, पुस्तक गीता स्वयं पुस्तक ही है, तो शुद्ध वाक्य होगा, तुम गीता पढ़ो। अशुद्ध वाक्य है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, प्रेम करना तलवार की धार पर चलने के बराबर है। सुई की नोक होती है, तलवार की धार होती है, ठीक है। तो इसमें अगला अशुद्ध वाक्य है, तुम्हारे आने से मेरा मन गदगद हो गया, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, तुम्हारे आने से मैं गदगद हो गया, ठीक है, मेरा मन गदगद हो गया, यह अशुद्ध है। मैं गदगद हो गया, यह शुद्ध है। वर्षाकालीन दिनों में कीचड़ हो जाता है, तो वर्षा काल में, ठीक है, कीचड़ हो जाता है, वर्षाकालीन दिनों में नहीं, वर्षा काल में कीचड़ हो जाता है। उत्साह नामक शीर्षक निबंध अच्छा है, यह अशुद्ध है। उत्साह नामक शीर्षक अच्छा है, यह अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध होगा, उत्साह शीर्षक निबंध अच्छा है, ठीक है। आगे देखते हैं, कल से अखबार में छपने की व्यवस्था का प्रबंध कर दें, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, कल से अखबार में छपने की व्यवस्था कर दें। व्यवस्था का प्रबंध नहीं होगा, व्यवस्था कर दें या प्रबंध कर दें, दोनों में से एक होगा। तो ये हमने देखी हैं संज्ञा संबंधी अशुद्धियाँ। अभी हम देखेंगे सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। तो सर्वनाम संबंधी अशुद्धियों में पहला वाक्य है, मैं तेरे को बता दूंगा, तो इसमें शुद्ध वाक्य होगा, मैं तुमको बता दूंगा। अगला अशुद्ध वाक्य है, पिताजी ने मुझसे कहा, पिताजी ने मुझे कहा, ठीक है, यह अशुद्ध है। शुद्ध क्या होगा, पिताजी ने मुझसे कहा। अगला अशुद्ध वाक्य है, उसने जल्दी घर जाना था, तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य होगा, उसे जल्दी घर जाना था। अगला अशुद्ध वाक्य है, यह लोग कहाँ जा रहे हैं, तो इसका शुद्ध होगा, यह लोग कहाँ जा रहे हैं।
यह लोग कहाँ जा रहे हैं। तो इसका शुद्ध होगा ये लोग कहाँ जा रहे हैं। यह लोग नहीं होगा, ये लोग कहाँ जा रहे हैं। दही में कौन पड़ा है की जगह हो, सही वाक्य क्या होगा, दही में क्या पड़ा है। अशुद्ध वाक्य है तुम्हारे में से कौन वहाँ जाएगा, तो इसका शुद्ध क्या होगा, तुम में से कौन वहाँ जाएगा। ठीक है। अगला अशुद्ध वाक्य है लीजिए प्याला भर दें। अब तो इसका शुद्ध होगा लीजिए आपका प्याला भर देता हूँ। ठीक है। अशुद्ध वाक्य है वह लोग जा रहे हैं, तो इसका शुद्ध होगा वे लोग जा रहे हैं। वह प्रयोग नहीं होता है जब कई लोग होते हैं, वे लोग जा रहे हैं। इसका अगला अशुद्ध वाक्य है उन्हें सब पता लग जाएगा। ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा उनको सब पता लग जाएगा। अब अगला वाक्य अशुद्ध है कौन सा, किसानों में रोष था इसलिए घेराव किया। तो इसका शुद्ध होगा किसानों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। ठीक है। घेराव किसने किया पहले वाक्य में स्पष्ट नहीं है। रोष किसानों में था यह तो स्पष्ट है, लेकिन घेराव किसने किया, किसानों ने किया, इसलिए उन्होंने आगे सर्वनाम लगाया है, उन्होंने घेराव किया। अशुद्ध वाक्य है वह स्कूटर जिसे मैंने कल ख़रीदा था वह आज बिक गया। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या है, वह स्कूटर आज बिक गया जिसे मैंने कल ख़रीदा था। अगला अशुद्ध वाक्य है कमल यहाँ आया और बताया कि सब ठीक है। तो इसका शुद्ध होगा कमल यहाँ आया और उसने बताया कि सब ठीक है। चलिए, ये थी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियाँ। अब विशेषण संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। तो भक्ति युग को स्वर्ण युग माना जाता है। भक्ति युग अपने आप में काल है, कोई समय है, इसलिए का काल नहीं आएगा। भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है, अशुद्ध है। भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। अशुद्ध वाक्य है मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मौर्य काल में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन समय नहीं होगा, मौर्य काल होगा। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, यह अशुद्ध वाक्य है। कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं, यह शुद्ध वाक्य है। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, अशुद्ध है। कढ़ाई के लिए रेशमी धागे उत्तम होते हैं, शुद्ध है। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, अशुद्ध है। मौर्य काल में लोग सुखी थे, यह सही है। आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया, अशुद्ध है। आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया, यह शुद्ध है। दादा की बीमारी चिंतनीय है, यह वाक्य गलत है। दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, यह सही है। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, यह गलत है। दादाजी की बीमारी चिंताजनक है, यह सही है। चिंतनीय की जगह चिंताजनक सही होगा। अगला अशुद्ध वाक्य है वह मुझसे सभीत है। सभीत नहीं होता है, गलत है। वह मुझसे भयभीत है, यह सही होगा। चलिए, एक पेज हो गया है, आगे के 2 पेज और बचे हैं, देख लेते हैं। अभी हम विशेषण संबंधी अशुद्धियों की चर्चा कर रहे हैं। तो इसमें कुछ और अशुद्धियाँ देखते हैं। अधिकांश लोगों का यही विचार है। ठीक है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, अधिकतर लोगों का यही विचार है। यह अशुद्ध है, यह शुद्ध है। अधिकतर लोगों का यही विचार है, शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य है अगला प्रायः सभी लोग ऐसा सोचते हैं, यह अशुद्ध है। तो प्रायः की जगह या तो प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं होगा या सभी लोग ऐसा सोचते हैं। प्रायः सभी एक साथ उपयोग नहीं होंगे। तो प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं अथवा सभी लोग ऐसा सोचते हैं, सही होगा। खिलाड़ियों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, यह गलत है। खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। हिम्मत तो अपनी ही इंसान हारता है या जीतता है। तो खिलाड़ियों ने हिम्मत नहीं हारी। आप लोग अपनी रजाइयाँ ले लीजिए, यह वाक्य गलत है। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए, यह वाक्य सही है। पहले आप लोग अपनी कविताएं सुनाइए, गलत वाक्य है। पहले आप लोग अपनी अपनी कविता सुनाइए, यह सही वाक्य है। अगला मेरा और आपका घोर संबंध है। घोर संबंध नहीं होता है, यह वाक्य अशुद्ध है। मेरा और आपका घनिष्ठ संबंध है, यह वाक्य सही है। चलिए, अब क्रिया संबंधी अशुद्धियाँ देखते हैं। यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, यह वाक्य गलत है। सही क्या होगा, यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है, यह सही होगा। अथवा यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है। ठीक है। तो यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया है, गलत है। इसका सही होगा यह ग्रंथ विद्वता से लिखा गया है अथवा यह ग्रंथ विद्वतापूर्ण है। अगला
राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे, ये गलत है। राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, जो लास्ट में संज्ञा है या सर्वनाम है, उसके अनुसार बहुवचन या एक वचन लगता है, ठीक है, उसका स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होता है। तो राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं, ऐसा होगा। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, यह गलत है। खबर सुनकर मैं विस्मित हो गया, विस्मय नहीं, विस्मित हो गया। युग की मांग का यह बीड़ा कौन चबाता है, पान चबाया जाता है, ठीक है। युग की मांग है, यह बीड़ा कौन उठाता है, यह सही है। युग की मांग है, यह बीड़ा कौन चबाता है, गलत है। युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है, यह सही है। यहाँ अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, गलत वाक्य है। यहाँ अशोभनीय वातावरण है, यह वाक्य सही है। उसने मेरा गाना और घर देखा, तो गाना देखा तो जा नहीं सकता, तो यह वाक्य अशुद्ध होगा। उसने मेरा गाना सुना और घर देखा, यह वाक्य सही होगा। वह कमीज डालकर सो गया, अशुद्ध वाक्य है। वह कमीज पहनकर सो गया, यह वाक्य शुद्ध है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, यह वाक्य अशुद्ध है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, यह वाक्य अशुद्ध है, सॉरी। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, यह गलत वाक्य है। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, यह सही है। शिक्षा लेने में कंजूसी क्यों, यह गलत है। शिक्षा पाने में कंजूसी क्यों, शिक्षा ली नहीं जाती, शिक्षा पाई जाती है। वह गालियाँ निकालता रहा, यह गलत है। वह गालियाँ बकता रहा, यह सही है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी, गलत है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी, यह सही है। आगे देखते हैं कर्ता कारक संबंधी अशुद्धियाँ। मैंने क्या करना है, यह गलत है। मुझे क्या करना है, यह सही होगा। दानादार चाय, यह गलत है। दानेदार चाय होती है, यह सही है। आगे, मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, यह गलत होता है, गलत है। मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, यह सही है। ठेला वाले से सब्जी खरीदी, यह गलत है। ठेले वाले से सब्जियां खरीदी, यह सही है, ठीक है। अब कर्म कारक संबंधी अशुद्धियाँ देखेंगे। पहला वाक्य है इस पाठ को पढ़ो, यह गलत है। यह पाठ पढ़ो, यह सही है। तुमको इस पाठ को पढ़ना है, यह गलत है। तुम्हें यह पाठ पढ़ना है, यह सही है। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, यह गलत है। सही क्या होगा, मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, यह सही होगा। मुझे बहुत पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, गलत है। मुझे बहुत पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं, यह सही है। अशुद्ध, अगला अशुद्ध वाक्य है उसको तो समझ में आता नहीं, ठीक है, यह गलत है। उसे तो समझ में आता नहीं, यह सही है। वह रोज़ ऑफिस को जाता है, गलत है। वह रोज़ ऑफिस जाता है, यह सही है। को नहीं लगेगा, वह रोज़ ऑफिस को जाता है, गलत है। वह रोज़ ऑफिस जाता है, यह सही है। अब आइए करण कारक संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं। इसमें 2 वाक्य केवल दिए गए हैं। पहला वाक्य है वह बस के साथ ही यात्रा कर रहा है, यह गलत है। वह बस से यात्रा कर रहा है, यह सही है। अगला वाक्य है बिहारी सतसई की हस्त से लिखित प्रति सुरक्षित है, ठीक है, यह गलत है। बिहारी सतसई की हस्त लिखित प्रति सुरक्षित है, यह सही है। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक की में भी 2 वाक्य दिए गए हैं। सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, ठीक है, तो सही इसका क्या होगा, सीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, यह गलत है। सही क्या होगा, सीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, यह सही होगा। अगला वाक्य पंडित जी ने भक्तों के लिए कथा सुनाई, यह वाक्य गलत है। सही क्या है, पंडित जी ने भक्तों को कथा सुनाई, यह वाक्य सही है। अपादान कारक क्या होगा, अपादान कारक संबंधी अशुद्धियाँ जो हैं, उन सभी में मैं ही पहले पहुँचा, ठीक है, यह वाक्य अशुद्ध है। उन सभी में से मैं ही पहले पहुँचा, यह वाक्य शुद्ध है। अगला वाक्य है वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है, यह वाक्य गलत है। सही क्या होगा, वह शहर से कपड़े लाकर बेचता है। अगला अशुद्ध वाक्य है कुएं में कौन पानी भर रहा है, यह गलत है। कुएं से पानी भरा जाता है, कुएं में पानी नहीं भरा जाता है। कुएं से कौन पानी भर रहा है, यह सही है। अब देखिए संबंध कारक संबंधी अशुद्धियाँ। तुमका यहाँ क्या काम है, यह गलत है। तुम्हारा यहाँ क्या काम है, यह सही होगा। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया,
यह गलत है। कुआं तो पानी का ही होता है, तो यह कुआं कैसे सूख गया, यह सही होगा। अपना पराया की भावना गलत है, अपने पराये की भावना सही है। अगला अशुद्ध वाक्य है, यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया। ठीक है, यह अशुद्ध है। यह विदेश का आदमी यहाँ कैसे आ गया अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा, यह विदेशी यहाँ कैसे आ गया, यह शुद्ध होगा। अगला है, राधा का और कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है, तो इसका सही होगा, राधा कृष्ण का मंदिर प्रसिद्ध है। अपने यहाँ का कोई जानकार नहीं, यह अशुद्ध वाक्य है। मेरा यहाँ कोई जानकार नहीं, यह सही है। चलिए आगे की अशुद्धियाँ देखते हैं। यह अंतिम पेज है, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियाँ। लड़का शहर से अपने गांव में चला गया, यह अशुद्ध वाक्य है। लड़का शहर से अपने गांव चला गया, यह शुद्ध है। कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर चले गए, यह अशुद्ध है। कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए, यह सही वाक्य है। इसका अशुद्ध वाक्य क्या था, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर गांव चले गए। इसका शुद्ध वाक्य है, कुत्ते पहले गांव के बाहर भौंकते रहे फिर कॉमा लगेगा, ठीक है, फिर गांव में चले गए, ऐसे ऐसे आएगा। चलिए अगला वाक्य, 12 बजने को 10 मिनट हैं, यह गलत वाक्य है। 12 बजने में 10 मिनट हैं, यह सही वाक्य है। आज बजट के ऊपर बहस होगी, गलत वाक्य है। आज बजट पर बहस होगी, यह सही है। बजट के ऊपर बहस नहीं होती, बजट पर बहस होती है। हमने मिलकर इसको विचार किया, गलत है। हमने मिलकर इस पर विचार किया, यह सही है। वह घर ही था पर मिलने नहीं आया, यह गलत है। वह घर में ही था पर मिलने नहीं आया, यह सही है। बाल्टी के अंदर पानी है, गलत है। बाल्टी में पानी है, यह सही है। इत्र के भीतर सुगंध है, गलत है। इत्र में सुगंध है, सही है। उसे शक मत करो, गलत है। उस पर शक मत करो, सही है। खेत पर, अगला वाक्य है, खेत पर क्या बोया है, गलत है, ठीक है। इसका शुद्ध होगा, खेत में क्या बोया है, ये सही होगा। चलिए आगे, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण की विभक्ति रूपों से संबंधित अशुद्धियाँ कौन सी हैं देखते हैं। अशुद्ध वाक्य क्या है, बिना अच्छा वेतन के काम नहीं होगा, तो ये गलत है। इसका सही क्या होगा, बिना अच्छे वेतन के काम नहीं होगा, ये सही है। भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, गलत है। भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, यह सही है। भारत के भूगोल की पुस्तक नहीं होती है, भारत का भूगोल होता है, ठीक है। भारत का भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, यह सही है। भारत के भूगोल की एक प्रति खरीदनी है, यह गलत है। तुम सबों ने मामला बिगाड़ दिया, यह गलत है। तुम सबने मामला बिगाड़ दिया, यह सही है। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ क्या हैं, बेटी पराये घर का धन होता है, गलत है। बेटी पराया धन होती है, यह सही है। ताजमहल की सौंदर्य अनुपम है, यह गलत है। ताजमहल का सौंदर्य अनुपम है, यह सही है। हमारी प्रदेश की जनता शांत है, यह गलत है। हमारे प्रदेश की जनता शांत है, यह सही है। मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, यह गलत है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं वचन संबंधी अशुद्धियाँ। तो इसमें क्या है, मेरी घड़ी में अभी 3 बजा है, गलत है। मेरी घड़ी में अभी 3 बजे हैं, यह सही है। उसकी आंखों से आंसू बह रहा था, गलत है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, सही है। हमारा संपर्क अनेकों व्यक्तियों से नित्य होता है, गलत है। हमारा संपर्क अनेक व्यक्तियों से नित्य होता है, यह सही है। मैंने गुरु का दर्शन किया, गलत है। मैंने गुरु के दर्शन किए, यह सही है। वहाँ सब श्रेणी के लोग उपस्थित हैं, गलत है। वहाँ सब श्रेणियों के लोग उपस्थित हैं, यह सही है। आगे देखते हैं सामान्य कुछ और अतिरिक्त यहाँ पे अशुद्धियाँ दी गई हैं, सामान्य वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ। यह अंतिम पेज है। इस प्रकार एक जानकारी है आप लोगों के लिए कि हमारी टीम द्वारा उत्तर लेखन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस की परीक्षा में जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए, वो लोग इस हमसे जुड़कर अपने उत्तरों का मूल्यांकन करवा सकते हैं और इसमें देख सकते हैं कि उनमें क्या कमियां और कहाँ पे सुधार किया जाना है। तो जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, मेंस आंसर राइटिंग एक ग्रुप की लिंक है, उससे आप जुड़ जाइए और वहाँ पे अपने उत्तर PDF फॉर्मेट में भेजकर मूल्यांकन करवा सकते हैं, ठीक है। एक और ग्रुप में लिंक है PYQ एनालिसिस,
ठीक है, वह उसमें इस समय हम प्रतिदिन 10 से 12 प्रश्न यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के पीवाईक्यू के पोस्ट करते हैं, वो हिंदी मीडियम में है, तो आप उसको भी फॉलो कर लेंगे तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो पीवाईक्यू एनालिसिस जो है वो चैनल की लिंक है, टेलीग्राम चैनल की, और जो पीवाईक्यू जो मेंस राइटिंग है वह टेलीग्राम ग्रुप है। तो आप जुड़िए, वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अपने दूसरों की कॉपीज़ भी पढ़ सकते हैं और इस प्रकार अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए सामान्य वाक्य संबंधी अशुद्धियों में देखते हैं। पहला वाक्य है, मेरे घर में केवल मात्र एक चारपाई है, तो इसमें केवल मात्र नहीं आएगा, मेरे घर में केवल एक चारपाई है। दूसरा है, सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए, तो गलत होता है सप्रमाण सहित, या तो सप्रमाण उत्तर दीजिए या होगा प्रमाण सहित उत्तर दीजिए, दोनों में से एक, मतलब दोनों सही हैं, कोई एक यहाँ पे आएगा। सप्रमाण सहित उत्तर दीजिए गलत है, प्रमाण सहित उत्तर दीजिए यह सही है, या फिर सप्रमाण उत्तर दीजिए यह भी सही है। सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवि थीं, यह गलत है, सुभद्रा कुमारी चौहान बड़ी जीवंत कवित्री थी, यह सही है। अगला है, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, यह गलत है, तब शायद यह काम हो जाए। ठीक है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तब शायद यह काम हो जाए, अथवा तब यह काम अवश्य हो जाएगा, यह भी सही है। आगे देखते हैं अगला अशुद्ध वाक्य, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, गलत है, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा या उसकी सुंदरता कभी कम ना होगी, यह सही है। अशुद्ध वाक्य क्या था, उसकी सौंदर्यता कभी कम ना होगी, यह अशुद्ध था। इसके दो शुद्ध वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, उसका सौंदर्य कभी कम ना होगा पहला है, या फिर दूसरा क्या है, उसकी सुंदरता कभी कम ना होगी। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, इतनी आलस्यता ठीक नहीं है, यह गलत है, इतना आलस्य ठीक नहीं है, यह सही है। यह महिला बड़ी विद्वान है, गलत है, यह महिला बहुत विदुषी है, यह सही है। वह बालक जन्मते ही मर गया, गलत है, वह बालक जन्म लेते ही मर गया, यह सही है। मुझे मेला में जाना है, गलत है, मुझे मेला जाना है, यह सही है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाओं को सहते हैं, यह गलत है, देशभक्त कठोर यातनाओं को सहते हैं, यह सही है। अंतिम वाक्य है, इस विषय में मेरे विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ, यह गलत है। आगे देख, इसका सही क्या होगा, इस विषय में अपने विचार मैं पहले प्रकट कर चुका हूँ, यह सही होगा। तो इस प्रकार हमने वाक्य संबंधी अशुद्धियाँ अब तक देख ली हैं। अगले वीडियो में हम वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की चर्चा करेंगे। यहाँ पे है वर्तनी संबंधी शुद्धियाँ और अशुद्धियों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप हमारे साथ यहाँ तक बने रहें। इसको जब भी दिक्कत है तो आप 1.5 या 2 की स्पीड में लगा के सुनिए, तो अधिक जल्दी कवर हो जाएंगी आपकी चीज़ें और आप बेहतर रूप में समझ भी पाएंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को अगर जो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।